Good morning, students. Today we have your grammar class 8, है ना? And we were studying abstract nouns that were already done, completely done. We did the exercise based on that. Now we are studying phrases. Your subject is English, grammar, and our topic is phrases, PHRASES. phrases यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? phrases एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है जिसमें पूरा मीनिंग नहीं होता. ठीक है, हमने पढ़े थे सेंटेंस व्हेन आई टॉट यू दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस. शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पूरा अर्थ होता है, एक सार्थक अर्थ होता है, वो होता है वाक्य. फिर फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट हैव अ कंप्लीट सेंस बट इट हैज सम सेंस. इट हैज सम सेंस, उसमें कुछ सेंस होता है. इसमें या तो सब्जेक्ट हो सकता है, द फ्रेज लेट्स आइदर द सब्जेक्ट और द वर्ब एंड समटाइम्स बोथ. फ्रेज जो है उसमें सब्जेक्ट भी मिस कर सकता है वो, या वर्ब भी मिस कर सकता है, या कभी कभी दोनों. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा था द फ्यूचर ऑफ द आईपीएल. द फ्यूचर ऑफ द आईपीएल यहाँ पर या फिर ऑन द आईपैड. ये जो फ्रेजेस है इसमें क्या है, वर्ब मिसिंग है ना. जैसे ड्यूरिंग द जर्नी वी वॉच्ड अ फिल्म ऑन द आईपैड. जर्नी के समय हमने फिल्म देखी आईपैड पर. सो ऑन द आईपैड इसमें वर्ब नहीं है. ओके, सो अब हम पढ़ेंगे नाउन फ्रेज के बारे में. कौन सा फ्रेज पढ़ेंगे हम? नाउन फ्रेज. Now you have to understand that what is a noun phrase. Noun phrase क्या होता है? A noun phrase is a group of words that does the work of a noun. Write the definition. DEFINITION. आप इसको बोलते हो डेफिनेशन और फिर उसको डेफिनेशन ही लिखते हो. कैसे लिखते हो? DEFINATION. बट दैट्स रॉन्ग स्पेलिंग. आपको स्पेलिंग के बारे में बहुत केयरफुल होना है. नहीं है पता तो आपके पास बहुत सारे टूल्स है. यू हैव डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी, और यू हैव द डिक्शनरी दैट इज अवेलेबल ऑन योर फोन ऑल्सो, एंड्रॉइड फोन. So see from there and be accurate in regard of spellings. Okay, so definition of noun phrase is a noun phrase a noun phrase is a group of words that does the work of noun. नाउन फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट डज द वर्क ऑफ नाउन. नाउन यानी क्या होता है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड. दुनिया में कोई भी चीज जिसे हम नाम से बुलाते हैं दैट इज नाउन. ब्लैकबोर्ड इज नाउन, व्हाइट बोर्ड इज नाउन, बुक इज नाउन, कैमरा, चेयर, टेबल, पेंसिल, पेन, मार्कर, डस्टर, फैन, लाइट, एवरीथिंग इज नाउन. ठीक है, तो आपको नाउन फ्रेज को बस इतना ही समझना है कि थोड़ा सा एक्सपांडेड होता है. ये नाउन होता है उसका थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा विस्तृत यानी बड़ा फॉर्म होता है नाउन फ्रेज, नाउन को इंक्लूड करके. ठीक है, और वो आंसर देता है क्वेश्चंस व्हाट और हु. व्हाट या हु को आंसर करता है. जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th आर प्लेइंग आउटसाइड. हु आर प्लेइंग आउटसाइड? ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th. तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th है वो आंसर कर रहा है आपके क्वेश्चन हु को, इसीलिए ये ही नाउन फ्रेज है. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज H that is based on these. You have to underline the noun phrases in these sentences. Some sentences may have more than one noun phrase. Okay.
I will read the sentences because it takes very long time if I write the sentences here. Your weak students, you have to understand. So read question number first. The students gifted a bouquet of roses to their class teacher. The students, noun phrase. Then a bouquet of roses, noun phrase. Their class teacher, noun phrase. क्योंकि देखिए सब में noun है, students, then bouquet of roses and their class teacher. इसमें देखिए क्वेश्चन what और who को आंसर कर रहे हैं. Who gifted the bouquet of roses to their class teacher? The students. What they gifted? What the students gifted? Bouquet of roses. And to whom they gifted? To their class teacher. So these three are the noun phrases in that sentence. Then question number second. सेकेंड क्वेश्चन में आपका नाउन फ्रेज है द ड्राइवर ऑफ द कार. द ड्राइवर ऑफ द कार. ओके. थर्ड, माय फादर. माय फादर. एंड इन द सेम सेंटेंस वन मोर नाउन फ्रेज इज देयर, दैट इज मैनेजर ऑफ द बैंक. Manager of the bank. Fourth, the next chapter in this book. The next chapter in this book. Okay, there is one more phrase in the same sentence about determiners. About determiners. स्टूडेंट्स, आपको हम जो भी क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है ना. we work hard for providing you this online study. So please give response to our efforts. आपको क्या करना है, सेम डे जिस दिन आपको ये वीडियोस अवेलेबल है, यू हैव टू वॉच देम ऑन द सेम डे. कंप्लीटली वॉच करना है, पूरा पूरा देखना है और अपनी पढ़ाई उस हिसाब से अच्छे से कवर करनी है. वी आर नॉट जस्ट पासिंग टाइम हियर. ओके, हमको एक आउटकम चाहिए. हम जो काम कर रहे हैं उसका हमको आउटपुट चाहिए. सो सी द वीडियोस फुल्ली एंड कंप्लीट योर स्टडी accurately. Okay students, that's my appeal to one and all. Then fifth is the children. And the school playground. Okay, next is six. A strange bird. The fence. We will erase this now. Underline number 7, super cyclone Ela. Super cyclone Ela. Okay. Then Ayushi. Then the question in question number 8. Number 9, my football coach.
and the Indian team. Number 10, Suhasini, some pretty pine cones in the forest. And last, collection of dried leaves and flowers. Okay, so these are the noun phrases in the sentences. Now for exercise I, you have to complete by your own by adding noun phrase and words of your own. Like Raghav went to the principal's office to ask for the leave. कुछ भी हो सकता है ना, आपको अपने मन से इसको फिल करना है. Raghav went to the principal's office to ask for today's leave, 2 दिन की छुट्टी के लिए, या फिर to complain about the naughty students, है ना, कुछ भी हो सकता है. Then Jefani is planning to go for outing, या कुछ भी हो सकता है, planning to go for a visit to his relatives. Okay. Then have you ever tried, क्या तुमने कभी कोशिश की है to solve these questions or to understand noun phrases or to have you ever tried to complete your work on the same day, है ना. ऐसे आपको ये, या फिर मंजूषा bought, मंजूषा ने खरीदा, कुछ भी हो सकता है. What मंजूषा bought a fine pair of new badminton rackets, या फिर मंजूषा bought a new मंजूषा bought her new books, है ना, for her new class. Yeah, then my mother baked, whatever your mother has baked a delicious cake, है ना, for my birthday. Like that you can complete these sentences. I have told you almost all answers. So you have to try this exercise by your own. Try what I have told you. You have to write another answers. Okay. And I had given you J to complete on that day. So I hope that it is completed. Next chapter is determiner. We will not start it. We will start just next of that. It is pronouns. Okay. In English, we will start that. So first, M-I-C-K-Y. Okay, and then lovely, then forest, animals. These words you have to use in your story. Okay, कैसे स्टोरी बनाएंगे आप? स्टोरी बनाने के लिए लगता है क्या है, कोई भी आइडिया ले लीजिए. जैसे in one fine morning, when the weather was very good, we decided to visit to our grandparents, and we set forth towards the village. Okay, on the way I got my friend Mickey. Mickey is my best friend. Okay, he has a very lovely behavior. Then we went to Mickey's home. Then after some time we started our journey again, and on the way we got a forest. There were animals, beautiful animals. So we saw them and we went ahead, and at last we went to grandmother's home. Grandmother was waiting for us. She made lovely meal for us, है ना. इस तरह से आपको ये वर्ड्स अपनी स्टोरी में यूज करना है. ठीक है. देन होमवर्क नंबर 3 है आपको सेंटेंसेस मेकिंग करनी है. मेक सेंटेंसेस. इस लेसन के बाद हम क्या करेंगे? सेंटेंसेस. हम नेटवर्क का लेसन शुरू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, मेक सेंटेंसेस बाय make sentences. Okay, these words you have to use in your own sentences. That is product, P-R-O-D-U-C-T, product. Second, some phrases also I am giving you, like recently we have done
school ground, third, their class teacher. ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपको होमवर्क करके रखना है. इन नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट नेटवर्क्स नेक्स्ट लेसन. ओके, बाय बाय.